आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं विभाज्यता के नियम। गणित के किसी भी प्रश्न की सरल करते समय सबसे बड़ी समस्या आती है लास्ट में संख्या को कैलकुलेट करने, जिसके लिए हमें कुछ बेसिक रूल्स याद होना ज़रूरी है, जिससे कि हम आसानी से संख्याओं को डिवाइड कर सकें, भाग कर सकें, जिसके लिए बने हुए विभाज्यता के नियम। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं विभाज्यता के नियम के बारे में। किसी संख्या को देख के हम कैसे समझ सकते हैं कि कौन सी संख्या किस अंक या संख्या से विभाजित है, इसके लिए बना हुआ है विभाज्यता की शर्तें या नियम। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं दो से विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता का नियम। अब कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो कि दो से पूर्णतः विभाजित हैं, इनकी पहचान है। छोटी संख्याएं हो तो हम भाग देके भी चेक कर सकते हैं। बड़ी बड़ी संख्याओं में हमें एक पहचान देखना है केवल कि ऐसी संख्याएं जिनकी इकाई का अंक शून्य या समअंक हो, या शून्य हो या समअंक हो, तो हम समझ सकते हैं कि वो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित है। इकाई का अंक या तो शून्य होना चाहिए या 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई। दो सम संख्या है, 4, 6, 8 ये सब समअंक है। चलिए अब देखते हैं कि संख्या कौन सी जो है वो दो से विभाजित है या नहीं है। तो रूल्स आप समझ गए हैं कि ऐसी संख्याएं जिनकी इकाई का अंक शून्य हो या फिर 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक हो तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभाजित है। जैसे मान लीजिए यदि संख्या लिख दी जाए इसमें इकाई का अंक जो है वो शून्य है। यदि संख्या होती इस तरीके से 56,432 तो इकाई का अंक जो है 2 है। 56,432 जो संख्या है वो भी दो से पूर्णतः विभाजित है। अब इकाई का अंक 4 है तो यह संख्या भी दो से पूर्णतः विभाजित है। मान लीजिए संख्या इस तरीके की हो तो हमें केवल देखना है कि यदि कोई संख्या का इकाई का अंक शून्य हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 में से कोई एक हो तो वो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। और ये सबसे सरल नियम याद भी होगा आपको, इसके बावजूद भी बता दिया गया है। अब देखते हैं 3 का नियम। कोई भी संख्या 3 से विभाजित है ये हम कैसे पहचानें? तो इसके अनेक तरीके हैं, जिनमें से एक सबसे बेस्ट तरीका है कि यदि संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग चला जाता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। चलिए हम आपको कुछ संख्याओं के माध्यम से बता दे रहे हैं। जैसे संख्याएं हैं
संख्या लिखी हुई है 345। अब मान लीजिए हमें चेक करना है कि ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं, तो हम भाग नहीं देते रहें। क्या करना है, रूल है कि उस संख्या के, पहली बात तो हम आपको बता देंगे 3, 4, 5 ये अंक हैं, अंक से मिलके जो बनी है संख्या 345 जो है वो संख्या है। 345 में अंकों का योगफल, पहले अंकों का योगफल करके देख लेना, जैसे 5, 4, 9 और 3, 12। अब जो 12 संख्या बनी है वो 3 से पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब ये हुआ कि 345 3 से पूर्णतः विभाजित है। एक बार फिर से रूल आपको बता दे रहे हैं कि किसी भी संख्या में यदि उनके अंकों के योगफल में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, या हम बोल सकते हैं 3 की टेबल में वो अंक हैं या संख्या है, तो आप समझ जाएंगे कि वो संख्या 3 से विभाजित होगी। इससे कई प्रकार के प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो भी हम आपको बना के दिखाएंगे अभी। चलिए और भी संख्याएं चेक करके देखते हैं। $8,349। अब मान लीजिए इस प्रकार की यदि कोई संख्या मिल जाती तो भाग दे के चेक नहीं करना है, रूल्स फिट करके देखेंगे। 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 और 8 24। तो 24 जो है वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो हम बोल सकते हैं कि ये संख्या जो है 3 से पूर्णतः विभाजित है। 9, 4 13, 13 और 3 16, 16 और 8 24। और हमें मालूम है कि 24 जो है 3 का गुणज है, और 3 का गुणज है मतलब 3 की टेबल में है। तो जब 24 3 से पूर्णतः विभाजित है तो ये 8,349 भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो। और भी संख्याएं देखते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, प्रश्न आपको बता दूं। 7,493। उनने एक संख्या दे दी, अब आपसे प्रश्न करते हो कि 7,493 में 7,493 में सबसे छोटा कौन सा अंक जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम जोड़ जोड़ कर नहीं देखेंगे, हमें क्या करना है, सबसे पहले हम 3 की विभाज्यता की शर्त लगा कर देखें, नियम लागू करें। 7 और 4 11, 11 और 9 20, 20 और 3 23। 23 जो है वो 3 का गुणज नहीं है, मतलब कि 7,493 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं। अब हमें मालूम है कि यदि 23 के स्थान पर यहाँ पे यदि 24 होता है योगफल, तो फिर संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती। तो यहाँ पे हम आंसर क्या देंगे कि 7,493 में सबसे छोटी संख्या इनमें से यदि एक को जोड़ा जाएगा तो ये संख्या बन जाएगी 7,494, और 7,494 का योगफल है 24। तो ये जो संख्या है वो पूर्णतः विभाजित हो जाती है। कभी कभी जोड़ने का ना बोल के इनके स्थान पे स्टार भी बना के देते हैं। इस प्रकार प्रश्न ऐसा भी हो सकता है
कि दी गई संख्या में स्टार के स्थान पर निम्न में से हम कौन सा अंक लिखें कि जिससे बनी हुई संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो, 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो अब देखिए, आप रूल्स फिट करके देखेंगे, जैसे 7 और 4 11 और 9 20। अब 20 जो है वो 3 का गुणज नहीं, तो 20 के बाद की कौन कौन सी ऐसी संख्या हैं जो कि 3 के गुणज हैं। जैसे मान लीजिए यदि यहाँ पे 21 होता, 20 की जगह योगफल यदि 21 आ जाता तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती। तो वो आपसे बोलते हैं कि स्टार के स्थान पर निम्न में से कौन सी छोटी संख्या हम लें जिससे बनी हुई संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित। तो यहाँ पे हम लिख देते स्टार के स्थान पे क्या 1, और 1 लिखने से अब संख्या क्या हो जाती, 7 और 4 11, 11 और 9 20 और 1 21, 7491 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती। यदि हम और भी संख्याएं देखना चाहें इन्हीं में से, तो 21 के बाद जो संख्या विभाजित होती 3 से वो है 24। 24 जो है ये भी 3 के गुणज है टेबल में। तो यदि हम 1 के स्थान पे यदि हम 4 लिख देते तब भी ये इस प्रकार की बनी जो संख्या है वो भी 3 से विभाजित हो जाती है। योगफल करके देखो, 7 और 4 11 और 9 20 और 4 24, और 24 जो है 3 का गुणज है, 3 से विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या 3 से विभाजित है। अब प्रश्न इसी ऑप्शन के आधार पर कई प्रकार से बन सकते हैं। बोल देते हैं इनमें से सबसे छोटा अंक कौन सा लिखें स्टार के स्थान कि बनी हुई संख्या 3 से विभाजित हो जाए, तो आंसर क्या आता 1। और मान लीजिए इसी प्रश्न में यदि बोलते कि इस स्टार के स्थान पर निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या या अंक लिखा जाए कि बनी हुई संख्या 3 से विभाजित है, तो इनमें से सबसे बड़ा अंक क्या होता है 4, जिसके लिखने से संख्या विभाजित हो जाए। चलिए अब देखते हैं हम 4 का नियम। चार से विभाज्यता का नियम।